हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस द मेनली टॉपिक लेटिस एंड यूनिट सेल्स. Okay, in previous class we discussed about the types of solid, amorphous and crystalline solid, in which we studied that the crystalline solid have regular geometry which have fixed pattern ना. तो इस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी मेनली डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि हमारा रेगुलर ज्योमेट्री एक फिक्स पैटर्न है, जिसका कुछ पैटर्न है उसी को तो हम स्टडी कर सकते हैं. इफ समथिंग इज रैंडम वी कांट स्टडी दैट ना. तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली किसकी स्टडी कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज रेगुलर ज्योमेट्री, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस. व्हाट इज लैटिस? द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन. जो हमने बोला था ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कुछ रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उस रेगुलर अरेंजमेंट को इफ हम लोग 3D में ऑब्जर्व करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस क्या है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट. कंस्टिट्यूएंट मतलब जिस पार्टिकल से वो बना है. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? पार्टिकल्स आपके एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है. इन 3 डायमेंशन इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, 3D में जो लैटिस के पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है. फॉर एग्जांपल सपोज हम अरेंजमेंट देख रहे थे, हमने कंपाउंड उठाया, उसकी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से थी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यूनिट सेल. ठीक है, अच्छा, क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. क्रिस्टल लैटिस ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है. इसका जो ईच पॉइंट है, ठीक है, इसका जो ये पॉइंट है इसको हम क्रिस्टल पॉइंट या लैटिस पॉइंट बोलते हैं ना. क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. ईच पॉइंट ऑफ लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. क्या क्या नाम से जाना जाता है ये? हर पॉइंट, इसका जो जो पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये सब पॉइंट किस क्या नाम क्या है, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट. अब ये पॉइंट रिप्रेजेंट किसको करता है? ये पॉइंट जो एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन. ठीक है, ईच लैटिस साइट रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ओके, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पता है क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है एंड आयन हो सकता है. ओके, बट इफ मैं अब आपको ये बोलूं कि मेरे पास ये पार्टिकल्स है, आप समझने का ट्राई करिए. जैसे मैंने ये 4 एटम देखे, ठीक है, मेरे ये 4 एटम इस टाइप से लगे हुए हैं, तो क्या मैं इसको देख के इसकी ज्योमेट्री बता सकता हूँ? 3D में जब आप एटम्स को देखेंगे तो एटम्स के बीच में ऐसे लाइनिंग थोड़ी होती है. ठीक है, ऐसा तो लाइनिंग तो हमने बनाई है. तो जब हम लोगों ने इन 4 एटम्स को देखा तो हम इसकी ज्योमेट्री नहीं बना सकते हैं जब तक हम इनको सेंटर को क्या नहीं कर दे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करते. अब इसको ज्वाइन कर दिया तो मुझे पता चल गया इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये हमारा स्क्वायर है. ठीक है, ये मान लो पार्टिकल कुछ इस टाइप से होते हैं. ठीक है, अब मैं इसको देखूं, मुझे कुछ नहीं समझ आएगा ये पार्टिकल क्या है. ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये जो 4 पार्टिकल है ये थोड़ा आउटसाइड में और ये 4 पार्टिकल थोड़े अंदर में. ठीक है, इफ मैं इनको मिलाऊं, ये सेम प्लेन में थे ये 4 पार्टिकल और ये 4 पार्टिकल सेम प्लेन में थे. इफ इनको यहाँ से ज्वाइन कर दे तो हमको पता चल रहा है ये क्या है, हमारा क्यूबिक शेप है ना. तो जब तक हम लैटिस साइट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर देते हमको ज्योमेट्री नहीं पता चलेगी. ठीक है, तो समझ आया. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैटिस साइट आर joined by straight line to bring out the geometry. ठीक है,
ज्योमेट्री देखने के लिए हमने जो लेटिस पॉइंट थे उनको क्या कर दिया, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा लेटिस क्या है, ठीक है। इसका एवरी पॉइंट को हम लेटिस साइड या लेटिस पॉइंट बोलते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे लेटिस के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया ताकि हमको इसकी ज्योमेट्री समझ आए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, ये क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इफ उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करें तो हमारे पास पूरा लेटिस बन जाएगा। यूनिट सेल के बारे में सुनिए, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन क्रिएट होल क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि क्रिस्टल लेटिस हमारी एक टाइप से, ये जो लेटिस है ये एक टाइप से हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग किससे बनती है, एक टाइप से रूम से बनती है, ठीक है। इफ मैं एक रूम यहाँ रखूँ, उसके साइड में एक रूम रखूँ, उसके पीछे एक रूम रखूँ, इसके पीछे एक और रूम रखूँ, ऐसे 4 रूम हो गए, ऐसे ऊपर में 4 रूम और रख दूँ तो हमारी बिल्डिंग बन गई, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा ही है। इसमें देखिए ये जो इसको आप देख रहे होंगे इस क्रिस्टल लेटिस को, तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है, ठीक है, जिनको हमने रिपीट किया है। जैसे ये यूनिट है, ये वाली, ठीक है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, रिपीट किया है। इसको यहाँ से ज्वाइन नहीं किया बच्चों, एक लाइन भूल गए हम, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसके पीछे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ है, एक यहाँ है, और ऐसे 4 ब्लॉक ऊपर में है। तो इससे क्या बन गई, हमारी इंटायर लेटिस बन गया, ठीक है। तो इसका जो एक सिंगल ब्लॉक है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। तो इसमें टोटल, इफ यूनिट सेल पूछे तो इसमें टोटल कितनी यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल है। तो आपको पता चला यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लेटिस विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन क्रिएट और जनरेट इंटायर लेटिस, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इस डायग्राम को आपने देख लिया, आपको समझ आ रहा होगा। एक यूनिट सेल ये है, ये वाला ब्लॉक, एक ये पीछे वाला, 2 ब्लॉक यहाँ है और 2 ब्लॉक यहाँ और 2 ब्लॉक यहाँ, टोटल 8 यूनिट सेल है यहाँ पे, ठीक है। if मैं इसको लाइनिंग करके बताना चाहूँ तो ये वाला पोर्शन देखिए आप, ठीक है। तो इसको आप देख पा रहे हो, ये बीच वाला एरिया ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक जो ब्लॉक है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए यूनिट सेल है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, तो पूरा 3D में लेना है, ये बीच वाला भी पोर्शन है, ठीक है, इसको 3D में ले लीजिए आप। तो ये हमारे लिए क्या है, यूनिट सेल है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका रूम जो है आपके लिए यूनिट सेल है, ठीक है। उस रूम को आपने रखा, उसके साइड में एक रूम रखा, 1-2 रूम ऊपर रख दिए, तो ये पूरी बिल्डिंग बन गई। तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, क्रिस्टल लेटिस है एक टाइप से, ठीक है। और जो हमारा एक रूम है वो हमारे लिए क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। चलो मैं यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे। हाँ तो बच्चों यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस which repeated in different direction generate entire lattice, ठीक है। इफ उसको हम रिपीट करते रहें तो हमारे पास इंटायर लेटिस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 8 ब्लॉक दिख रहे होंगे, 1 1 2 3 4 और ऊपर में भी 4 ब्लॉक है। इसका जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट सपोज ना, इसको आप समझ पा रहे होंगे ना बच्चों। सॉरी, यहाँ पे एक लाइन बनाना हम भूल गए हैं, बना देते हैं, ठीक है। और ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये हमारे लिए क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। तो यूनिट सेल जो होने वाली है हमारी, ठीक है, तो उसको आप समझने का ट्राई करिए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो यूनिट सेल होगी उसमें क्या होगा, 3 तो हमारी एजेज होगी ना। सपोज ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो
डिस्टेंस है उसको हम लिख रहे हैं ए, वाई में जो है उसको हम लिख रहे हैं बी, और जेड में जो है उसको हम लिख रहे हैं सी। तो तीनों एज की लेंथ बता दी, या उसको एक्सियल इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट है, ए, वाई में बी और जेड में सी। ठीक है, एक्स और जेड के बीच का जो एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, वाई और जेड के बीच का जो एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, और एक्स एंड वाई के बीच का जो एंगल है वो हमारे लिए है गामा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ए और बी के बीच का एंगल क्या है, गामा है। ए एंड सी के बीच का एंगल अल्फा है, एंड बी एंड सी के बीच का एंगल क्या है आपका, बीटा है। ठीक है, आप नाम से याद कर सकते हैं, ए सी अल्फा, ए से अल्फा, बी से बीटा ना, और ए एंड बी के बीच का जब दोनों आ गए तो एंगल क्या हो गया हमारा, गामा हो गया। तो आप याद रखिएगा कि आपके पास जो एक्सियल डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस के आप क्या लिख सकते हैं, एक्सियल इंटरसेप्ट भी लिख सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एज लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है हमारा, ए बी एंड सी। एक्स एक्सिस में ए, वाई में बी एंड जेड में सी। एंड सेकेंड क्या है कि जो हमारे एंगल है ना वो क्या, किससे डिफाइन किया हमने, अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो अभी हमने बच्चों देख लिया यूनिट सेल क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, there are two type of unit cell majorly. First is primitive unit cell. Primitive unit cell. Primitive unit cell कौन सी होती है, जब यूनिट सेल में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हमारी यूनिट सेल है। ठीक है, इसमें पार्टिकल ओनली कहाँ प्रेजेंट है, इफ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, इफ मैं इसमें पूछूं आपसे बच्चों कितने एटम है टोटल, तो आप बोलोगे 8। एक्चुअली में यहाँ पे 8 एटम्स नहीं है। अब बात को समझिए कि ये जो एटम है क्या ये ओनली इसी यूनिट सेल से बिलोंग करेगा, नहीं। आप इस एटम को देखिए ना, ये जो हमारा एटम है ये कितनी यूनिट सेल के अंदर होगा, ये इसमें भी होगा, पीछे वाले में होगा, और इस 4 में भी होगा, ऊपर 4 वाले में भी होगा ना। नहीं तो आप जिस रूम में बैठे हैं उसका एक कॉर्नर सपोज करिए, ठीक है, इफ उस कॉर्नर पे एक बड़ा सारा स्पेयर लगा है तो वो पूरा स्पेयर हमारे रूम के अंदर थोड़ी होगा। उस कॉर्नर को कितने लोग शेयर कर रहे होंगे, 8। इफ इस कॉर्नर की बात करें हम लोग तो इसके पीछे एक रूम होगा, वो भी इसको शेयर करेगा, इसके इस साइड भी एक रूम होगा वो भी, और उसके पीछे भी, और ऐसे ही 4 रूम ऊपर होंगे। ठीक है, तो इसकी शेयरिंग कितनी है, 1/8। ठीक है, मीन्स ये कितना पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे पास, 1/8। और टोटल कितने हैं, 8, तो 8 × 1/8 हमारे पास कितना है, 1। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। सेकेंड हमारा जो टाइप है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर्स में तो एटम्स होंगे ही, पार्टिकल्स होंगे, कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं प्रेजेंट होंगे। सेंटर्ड के टाइप की बात करें, सेंटर का जो फर्स्ट टाइप है वो है बॉडी सेंटर। फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या हो गया, पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो गए। बॉडी के सेंटर मतलब इफ आप रूम को अपनी यूनिट सेल सपोज कर लोगे तो रूम के एकदम बीच में एक पार्टिकल और प्रेजेंट होगा ना। 8 पार्टिकल्स तो आपके कॉर्नर्स पे हैं एंड 1 पार्टिकल आपका कहाँ है, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के बीच में। इफ यहाँ पे हम टोटल पार्टिकल काउंट करें तो 8 × 1/8 कितना हो गया, 1 कॉर्नर पे। और ये जो बॉडी के सेंटर में, जो रूम के बीच में आपके यूनिट सेल के एकदम बीच में है, वो तो टोटल आपका यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो आपके टोटल पार्टिकल कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल का जो सेकेंड टाइप है बच्चों वो है हमारा फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, अब फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और ईच फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। फेस आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें फेस काउंट कर सकते हैं आप, एक आगे आपके, एक पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर है, नीचे। टोटल कितनी फेसेस प्रेजेंट है, 6 फेसेस है। ठीक है, ये मैं इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करूँ तो डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा कि 4 तो आपके कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है, और सॉरी 8 तो आपके कॉर्नर्स पे है और 6 फेसेस के सेंटर पे है। ये फ्रंट वाली फेस के सेंटर पे, ये बैक के, ये ऊपर वाली फेस के सेंटर पे, ये नीचे वाली, ये लेफ्ट वाली के, ये राइट वाली।
अब आप एक चीज़ सपोज करिए, अब जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए इस दीवार की बात करें ना, यही तो हमारी फेस है, इस फेस के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसको कितने लोग शेयर करेंगे? 2 लोग। ये जो दीवार है, एक तो हमारा रूम शेयर करेगा और एक इसके पीछे वाला। तो फेस के जो पार्टिकल है उसकी शेयरिंग कितनी है? हाफ पार्टिकल हमारे रूम में प्रेजेंट होगा, हाफ पीछे वाले रूम में। ठीक है, तो इसमें टोटल एटम्स काउंट करें, 8 कॉर्नर पे, 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1। और हमारे 6 फेसेस पर प्रेजेंट है, 6 इंटू हाफ कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 4। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टोटल पार्टिकल्स को? Z से, Z इक्वल टू 4। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है हमारा एंड सेंटर यूनिट सेल। अब एंड सेंटर क्या है? 8 पार्टिकल्स तो आपके कॉर्नर पे होंगे और 2 फेसेस पे के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे जो फेसेस अपोजिट हो। लास्ट टाइम ईच फेस के सेंटर पे थे, अभी कितने फेस के सेंटर पे होंगे? ओनली 2 फेस, इधर नीचे ऊपर वाली लेफ्ट राइट या आगे और पीछे वाली फेस पे। सारी फेसेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ओनली 2 फेस पे प्रेजेंट होंगे बच्चों। ठीक है, 2 फेस पे होंगे, मान लो ऊपर और नीचे वाली फेस पे। इफ टोटल पार्टिकल काउंट करें तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1। और 2 फेसेस पे है तो 2 इंटू शेयरिंग हाफ कितना? 1। टोटल कितने हो गए पार्टिकल? 2। तो एंड सेंटर में भी टोटल पार्टिकल 2 है और बॉडी सेंटर में भी टोटल पार्टिकल 2 है। सिंपल में हमारे में प्रीमिटिव वाले में कितना है? 1 है और फेस में कितने हैं? 4 है। ठीक है, चलो बात समझ गए होंगे। तो हमने लेटिस पढ़ा, ठीक है। तो जो लेटिस है, लेटिस क्या थी? पार्टिकल के 3D में अरेंजमेंट को लेटिस बोला था। तो जो लेटिस पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जितने लेटिस पॉसिबल है उसको सबको ड्रॉ किया था एक मैथमेटिशियन थे, ब्रेविस। ठीक है, किसने ड्रॉ किया था? ब्रेविस ने। इसलिए उनको वो जो 7 लेटिस पॉसिबल उनको हम ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। कितने लेटिस है? 7 है। अभी हम उन सब की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कौन कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्रेविस लेटिस देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारे ब्रेविस लेटिस को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, आप उस ट्रिक को याद करेंगे तो आपको लेटिस याद हो जाएंगे। ट्रिक है हमारी C टोर HMT। ओके, C से C फॉर क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल। बच्चों रोम्बोहेड्रल का एक दूसरा नाम और है ट्राइगोनल। ठीक है, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 लेटिस पॉसिबल है। नाम याद हो जाएगा, C टोर HMT, C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनके पास क्या होती है? फर्स्ट तो एज होती है ना। इफ हम इनकी एज डिस्टेंस की बात करें तो आपको याद है एज को हम ABC से रिप्रेजेंट करते थे। क्यूबिक आपने देखा होगा, क्यूब देखा होगा। क्यूब में आपकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्या होती है? सेम होती है, मीन्स A = B = C। ओके, A = B = C। टेट्रागोनल में देखोगे तो A = B ≠ C। पहले में तीनों इक्वल, सेकंड वाले में 2 इक्वल और थर्ड वाले में कोई भी इक्वल नहीं होगी। A ≠ B ≠ C। याद हुआ? इन्हीं तीनों को वापस रिपीट करिए। क्या लिखा हमने? फर्स्ट A = B = C, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? A = B ≠ C, और थर्ड में क्या हो जाएगा? A ≠ B ≠ C। और याद रखिएगा कि जो हमारा ट्राई क्लिनिक है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, इसमें कभी भी कुछ इक्वल नहीं होता। मीन्स इसका भी क्या हो जाएगा? A ≠ B ≠ C। ओके, ये हमने एज की बात कर ली। अब इनके एंगल की बात करें, क्यूब में आपको पता ही है सारे एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। मीन्स अल्फा = बीटा = गामा = 90। रिपीट कर दीजिए 3 बार। अल्फा = बीटा = गामा = 90। अल्फा = बीटा = गामा = 90। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। रोम्बोहेड्रल में इफ आप रिपीट कर देते तो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो रोम्बोहेड्रल में क्या है? अल्फा = बीटा = गामा तो है बट नॉट इक्वल टू 90। ये तीनों एंगल इक्वल होंगे बट 90 नहीं होंगे। सपोज 80 हो सकते हैं। ठीक है, बात करें हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल आपने देखा होगा ना, ग्रेफाइट देखा होगा क्लास 10 में, कुछ इस टाइप से था।
ना। इफ़ मैं सिंपल रिंग की बात करूँ, हेक्सागोनल रिंग भी देखी होगी, हेक्सागोनल रिंग में एंगल कितना होता है बच्चों? 120। ऐसा ही एक और रिंग ऊपर बना दीजिए तो पूरी हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। बात करें मोनोक्लिनिक की, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। और लास्ट हमारा ट्राई क्लिनिक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्या ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, कुछ भी इक्वल नहीं होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90, ना तो कोई इक्वल होने वाला है ना 90 के इक्वल होने वाला है, ठीक है। तीनों अनइक्वल होंगे और कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिकल एंड मोस्ट सिमेट्रिकल क्या है, क्यूबिक है, ठीक है। अब इन जो हमारे क्रिस्टल लैटिस है इसमें कौन कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट है उसको याद करने के लिए हमारे पास एक नंबर है, उसको याद करिए 3 2 4 1 1 2 1, ठीक है। 3 2 4 1 1 2 1। तो ये तो हमारा हमने पढ़ लिया लैटिस के बारे में। अब लैटिस में हमने यूनिट सेल पढ़ी है ना, कौन कौन सी पढ़ी है हमने, प्रीमिटिव पढ़ी, बॉडी सेंटर पढ़ा, फेस सेंटर पढ़ा एंड एंड सेंटर पढ़ा। तो इनमें कौन कौन सी प्रेजेंट है, फर्स्ट हमारा क्यूबिक, क्यूबिक में कौन कौन सी बच्चों, 3 है, 3 कौन कौन सी होगी, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। नेक्स्ट वाले में कितनी है, 2 है, मीन्स प्रीमिटिव है एंड बॉडी सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 4, मतलब सारी प्रेजेंट है। कौन कौन सी है चारों हमारे पास, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर। नेक्स्ट वाले में 1, 1 होने का मतलब प्रीमिटिव प्रेजेंट ओनली। उसके नेक्स्ट में भी 1 मीन्स प्रीमिटिव। नेक्स्ट वाले में 2, 2 में देखिए हमने एंड सेंटर को बहुत कम बार लिया है, बॉडी सेंटर को भी लिया है, फेस सेंटर को भी लिया है, ठीक है। तो इसके साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रीमिटिव के साथ एंड सेंटर। और लास्ट वाले में फिर से 1 है तो ओनली प्रीमिटिव प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इन सब को याद करने का तरीके थे। इनके बाद इनके आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को याद करने का कोई तरीका नहीं है, आपको बाय हार्ट करना ही होगा, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो देखते हैं। क्यूबिक का एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, बचपन से खा रहे हैं आप, नमक ना, NaCl। उसके अलावा हमारे पास जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेट्रागोनल, ठीक है। तो टेट्रागोनल का एग्जाम्पल है आपका वाइट टिन और है SnO2, TiO2, CaSO4, ठीक है। आपकी मर्जी है, जितना याद करना है कर लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो याद करना। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोरोम्बिक ना, ऑर्थोरोम्बिक का एक एग्जाम्पल तो आपको याद होगा, कौन सा, रोम्बिक सल्फर ना, रोम्बिक सल्फर। इसके अलावा एक याद कर लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट हमारा रोम्बोहेड्रल, या दूसरा नाम क्या है इसका, ट्राइगोनल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास कैल्काइट, कैल्काइट का फॉर्मूला है CaCO3 ना। इसके अलावा सिनेबार, सिनेबार का फॉर्मूला HgS, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा आप याद कर सकते हैं ZnS, ठीक है बच्चों, ओ सॉरी ZnO, ZnS नहीं, क्या है, ZnO। नेक्स्ट हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के टाइम भी आपको याद होगा मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। क्या एग्जांपल है इसका, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। लास्ट हो गया हमारा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल में आपका हो जाएगा CuSO4, ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, आप उनको याद करिए, ठीक है। तो बच्चों चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.